नमस्कार दोस्तों, एमपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। देश में आरक्षण को लेकर बहस सड़क तक पहुंच गई है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर यहां लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मुख्य मांगे क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। देश भर में चारों तरफ से अनेक राज्यों से यहाँ लोग पहुँच चुके हैं भारी संख्या में। इस आरक्षण को लेकर उनकी मांग क्या है, मुख्य मांगे उनकी क्या है, मैं उनसे बातचीत करूंगा और वे इस आरक्षण को लेकर क्या चाहते हैं। प्रदर्शन में मौजूद ये अंकल हमें मिले हैं। क्या नाम अंकल आपका? कृष्णा द्विवेदी जी। देखिए पत्रकार महोदय, ये भाजपा सरकार जो है जी हम लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया है कि अब तो ये लगता है कि सवर्ण के परिवार में कोई बच्चा पैदा हो, उसके सरनेम के आगे मुजरिम लिख दो। अच्छा, हाँ, पहिया तो इतना प्रताड़ित आप लोगों को किया जा रहा है। अरे आप समझिए, SC ST में हम जेल जाएं, UGC में हमारे बच्चे जी, और हम मोदी जी करते रहे, ये संभव नहीं हो पाएगा। ये संभव नहीं हो पाएगा जी। UGC मांगा किसने था? किसी ने नहीं मांगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST पे पहले जांच होगी फिर FIR होगा। मोदी जी ने कहा नहीं, पहले FIR होगी फिर जांच होगी। तो आप जब जेल चले जाएंगे तो आप अपना पक्ष रख पाएंगे? जी नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है कि नहीं रख पाएंगे जी। इसी संविधान में, इसी कानून में है कि अगर किसी दलित लड़की का बलात्कार होगा तो उसको 8 से 12 लाख रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। और किसी सवर्ण समाज की या किसी अन्य समाज की लड़की के साथ बलात्कार होगा तो उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, बल्कि वकील उसको 10 बार और नंगा करेगा कोर्ट में बातों से। तो ये समाज की दुर्व्यवस्था जो है, ये मोदी और अमित शाह को दूर करना होगा। जैसे मोदी UGC लाए सिर्फ योगी बाबा को हराने के लिए कि 2027 में योगी बाबा यूपी न जीत पाए। अच्छा। नहीं तो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। और हम लोगों ने, हमारे प्रदेश की जनता, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे प्रदेश की जनता इतनी प्रबुद्ध, इतनी समझदार है कि हम एक मुश्त तोड़ देते हैं योगी बाबा का और देते रहेंगे। जब से हम जानने लायक हुए हैं, हमने कभी भाजपा छोड़ के कहीं वोट दिया नहीं है। जब मर जाएंगे, मरते दम तक भाजपा को ही वोट देंगे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में मोदी को मोदी की औकात दिखाएंगे। जैसे अभी सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र था बांकीपुर, जी 224 बूथ थे वहाँ पे। 200 बूथ पे भाजपा की करारी हार हुई है जी, 224 बूथों में। जबकि वो सवर्ण बाहुल्य सीट है, भाजपा की पुश्तैनी सीट है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गृहनगर है वो। जी, जहाँ प्रशांत किशोर जी अभी जीत गए। प्रशांत किशोर विधायक बन गए। वो सीट भाजपा बोलती जब मतलब किसी को खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस था। सवर्णों ने ला के पटक दिया जमीन पे। दो टूक सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि मोदी जी औकात में आ जाओ। 29 के चुनाव के पहले अगर आपने UGC और SC ST पे रिजर्वेशन पे आपने कुछ निर्णय नहीं लिया तो हम ही लोगों ने 2 सीट से 303 सीट पे पहुंचाया। हम ही लोग फिर पटक देंगे आपको 2 सीट पे। ये आंदोलन कब तक चलने की आशंका है, कब तक चलता रहेगा? अब हम लोग तो हटेंगे नहीं जब तक सरकार मानेगी नहीं। अगर सरकार कायदे से नहीं मानेगी तो जो CJP वालों ने किया वो हम लोग भी करेंगे। और अभी यहाँ कितने लोगों के आने की आशंका है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ लाखों युवा आ चुके हैं, हर प्रदेश से आ चुके हैं। पत्रकार महोदय, आप समझिए, अभिजीत दीप्ते अमेरिका से आया तो सरकार परमिशन लेके पहुंच गई एयरपोर्ट पे उसको परमिशन दे दिया। हम लोग 9 बजे से बैरिकेडिंग के वहाँ झेल रहे थे पुलिस को, हमको 1 बजे वहाँ से यहाँ आने दिया गया जी। अभिजीत दीप्ते को एयरपोर्ट में परमिशन दे दिया गया, हमको नहीं दिया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा प्रोटेस्ट एकदम पीसफुल है। सरकार माने और सुने और समझे। हम कोई, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि मैं अति पिछड़ी समाज से हूँ। कहा ना, आपने सुना होगा, तो प्रेस वाले हैं। अगर हमारे देश का अति पिछड़े समाज का आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो क्या उसको आरक्षण की जरूरत है? हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं, क्या उनको आरक्षण की जरूरत है? चिराग पासवान, क्या उनको आरक्षण की जरूरत है? मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या उनको आरक्षण की जरूरत है? इसी तरह से क्या आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए? बात सुनिए, इसी तरह से हजारों हजार विधायक, सांसद, डेमोक्रेट, अधिकारी, IAS PCS सब हैं जो करोड़पति नहीं अरबपति हैं, उनको आरक्षण क्यों मिले? जैसे मोदी जी ने कहा संसद में खड़े होकर कि जो सक्षम है वो गैस सब्सिडी छोड़ दें, करोड़ों लोगों ने छोड़ दिया। अगर मोदी मर्द का बच्चा है तो एक बार संसद में खड़े होकर कह दें कि जो सक्षम है वो आरक्षण छोड़ दें, नहीं कहेगा, क्योंकि उसको देश में लड़ाना है। कुर्सी के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है।
ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। सीजेपी जो बता रहा है, सीजेपी पार्टी को 1 बजे के बाद अनुमति मिली यहाँ आने की। एक बात और सुन लीजिए जी, मोदी और भाजपा सरकार इतना डर गई थी इस प्रोटेस्ट से कि एक भी, आप पूरा घूम के देख लिए, नेशनल मीडिया एक भी नहीं आई है। जी, ये उनका प्रोटोकॉल है, बोले होंगे, एक भी नेशनल मीडिया नहीं, आप पूरा देख सकते हैं। आप जैसे जो शुभचिंतक हैं हमारे, वही लोग आए हैं। जी। नेशनल मीडिया एक भी नहीं है, क्योंकि मोदी और भाजपा सरकार का आदेश रहा होगा कि आज तक जी न्यूज जितने उसके गोदी मीडिया है, कोई नहीं आए। ये यहाँ युवा है, मैं इनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है? भारत शर्मा साहब। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? पलवल हरियाणा से। अच्छा, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, फार्मिंग वगैरह करते हैं, बाकी स्टडी तो काफी वक्त हो गया छोड़े। अच्छा, जो ये आरक्षण को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आपकी मुख्य मांग क्या है? ये हमारी तो मुख्य मांग एक ही है, देखो ये आरक्षण ना बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बाकी अगर देना ही है तो आपको उन लोगों को दीजिए जिनको इनकी असलियत में, हकीकत में जरूरत है, जैसे कि गरीब और नीचे वर्ग के लोग। अब आप एक बात सोचिए कि जिनके पास पहले से ही इतना धन है, इतनी संपत्ति है, उनको आईएएस के लिए या यूपीएससी के लिए किसी भी टेस्ट को देने के लिए आरक्षण मिलता है। वही जो नीचे गरीब के लोग हैं, वो कहीं पे जाके कोई इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले नहीं सकते, कहीं कुछ कर नहीं सकते, तो उनको वो आरक्षण की ज्यादा जरूरत है। या फिर पैसे वाले लोग जो अपनी हर सुविधा के साथ तैयारी कर सकते हैं, उनको आरक्षण की ज्यादा जरूरत है। आरक्षण किस प्रकार दे, किन लोगों को देना चाहिए? आरक्षण उन लोगों को देना चाहिए जिन लोगों की 5 लाख से 7 लाख से, जो अभी बीजेपी सरकार ने अभी एजेंडा रखा भी था कि हम एक इनकम सोर्स निकालेंगे, उस हिसाब से आरक्षण मिलेगा कि हर किसी कास्ट में किसकी कितनी इनकम है, उस हिसाब से आरक्षण डिवाइड होगा हर किसी के पास, तो उसी से बेस्ट पड़ता है। आप एक बात सोचिए, किसी के पापा आईएएस, किसी की मम्मा आईएएस, उनकी 2 पीढ़ियों से, और उससे पहले उनके पास गवर्नमेंट जॉब थी, 2 पीढ़ियों से वो सरकारी चलते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो स्वर्ण जाति से नीचे है किसी चीज में वो कम है? क्या वो इंसान नहीं है? वो किस वजह से आरक्षण चाहते हैं? फिर ये जातिवाद के नाम पे आरक्षण बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिसको आरक्षण देना है उन्हें कमाई के आधार पे आरक्षण दो, जिनको उसकी हकीकत में जरूरत है। जिन लोगों के पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, उन लोगों को आरक्षण हकीकत में जरूरत है। जिनके बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिखने के बाद किसी न किसी पद को ले जाएंगे और उनकी जीवन हकीकत में आसानी से हल्का चल सकता है। अंतर पर किन मुख्य मांगों को लेकर आए हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सिंगर सोनू ठाकुर है। जी, आप इन मुख्य मांगों को लेकर आए हैं जंतर मंतर, क्या? मुख्य मांग तो खैर पूरी देश भर में मालूम है भाई, हम यहाँ ऐसे नहीं आए, अपनी मांगों के लिए ही आए हैं। और मांग क्या, हम अपने हक के लिए आए हैं, कोई नई मांग जांच के लिए नहीं आए ना, हमें किसी की आवश्यकता है जो हम मांगेंगे किसी से। भाई सबसे पहला तो हमारा ये यूजीसी काला कानून आया है, ये वापस होना चाहिए, और ये वापस होगा, हम इसे करा के ही मानेंगे। चाहे हमें 1 महीना, 4 महीना, चाहे पूरी साल यहाँ बैठना पड़े, हम यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं, अब ये हटा करके ही जाएंगे। दूसरा बात करते हैं हम आरक्षण पर। भाई आरक्षण जो है 10 साल के लिए दिया गया था, अब ये तो ये बिल्कुल इन्होंने आजीवन कारावास कर दिया, इनको दे दिया, बिल्कुल ये ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब आप एक बात करिए, हम सरकारों को लेकर के चलते हैं, सरकारों को ऐसा लगता है कि सरकार हाई कास्ट से नहीं बनती, सरकार जनरल वाला नहीं लोग बनाते और लोग बनाते हैं। भाई मैं सभी को बता दूं, सबसे ज्यादा अगर बीजेपी को किसी ने वोट दिया है तो वो जनरल कैटेगरी के लोगों ने ही दिया है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं अत्याचारों की। हमारे ऊपर हमने इतनी रियासतें दान दी हैं सरकार को, इतनी रियासतें दान दी है कि अगर सरकार से हम अपना हिसाब मांगेंगे ना, तो सरकार को घुटनों टेकने पर जमीन पर आ जाएगी सरकार। आज उन्हीं रियासतों में सरकार हमको 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए टिकट लेकर के अंदर घुसा रही है। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सारे भाई जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई के माध्यम से, सारे भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचे, और ये जो काला कानून है हम इसे हटा करके ही मानेंगे, चाहे हमें 10 साल लग जाए या कितना भी केस मुकदमे लड़ने पड़े, कुछ भी XYZ कुछ भी करना पड़े, हमें इसे करके देंगे। अगर आपकी ये मांगे सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति क्या, हम सरकार गिरा देंगे। सरकार हमने बनाई है तो हम सरकार भी गिरा सकते हैं। सरकार जब हम बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। सरकार हम सरकार से नहीं है। सरकार के हम नहीं बनेगी, बन जाएगी। हमें जो हम बनाएंगे हम ही बना सकते हैं, और नहीं बनाएंगे तो नहीं बना सकते। हमें भैया कुछ नहीं चाहिए, ये जो 2 कानून है इनको हटाइए। हमें सरकार से ना राशन चाहिए, ठाकुरों को राशन पानी कहाँ मिलता, हम मिलता भी नहीं है ना, हम लेने जाते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें ये जो 2-3 जिन्होंने कानून वगैरह लगा रहा, अभी कानून लागू किया है, ये हटाएं बस, केवल हमें कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए हमें, बस केवल यही है हमारी मांग। और मोदी जी से भी और योगी जी से भी बस केवल एक यही है। इनके चक्कर में एक डायलॉग सुना होगा आपने कि गेहूं के चक्कर में घुन पिस रहा है। अब घुन कौन है, हमारे योगी जी। योगी जी एक बहुत बढ़िया अच्छे आदमी है, और वो बीजेपी को अब हम गिरा देंगे, ये वादा है आपसे। और बीजेपी को जब हम गिराएंगे तो बेचारे हमारे थोड़े योगी जी पर दिक्कत आएगी, और कुछ नहीं।
अगर इस आरक्षण जो ये आरक्षण है इसकी मेन कमी क्या है, इसकी मुख्य वजह क्या आप नहीं, मानते हैं? वजह वजह देखिए कि है आरक्षण जो है भाई किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। आज की तारीख में अभी आप एससी वालों को देख लीजिए, इनको पूरी सभाबाजी चाहिए, प्लस इनको आरक्षण भी चाहिए। भाई ये चीज क्यों चाहिए? या फिर तुम वही रहो जो पहले थे, अपने आप को चेंज भी कर रहे हो और आरक्षण भी चाहिए आपको। हम आरक्षण मांगने नहीं आए हैं, ना हमें चाहिए, बस केवल ये जो काला कानून सरकारों ने लगा रखा है इसे हटाइए। क्योंकि आप एक बात सोचिए, अगर कोई 40% वाला डॉक्टर बनेगा अपने देश में और कोई 70 और 80% वाला डॉक्टर बनेगा, क्या मैं अगर आपका 40% वाले डॉक्टर से इलाज कराऊं कि आप बच जाओगे? मुझे बताइए। जी नहीं, कहीं न कहीं बराबर की। तो इसका कारण कौन है? इसका कारण कौन है डॉक्टर बनाने का 40%? एक बार अपने मुंह से बताइए आप, कारण कौन है इसको? कारण तो ये व्यवस्था है पूरी जो नहीं, व्यवस्था नहीं, ये कारण जो है ये आरक्षण ही तो है। 40% में उनको पास करने वाला, और 10 साल से तब भी कुछ नहीं बन पाए। आज भी हाई कास्ट के लोग ही हैं ऊपर बैठे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे ऊपर हैं, बैठे। अब ये बोलते हैं कि राजनीति नहीं भाई साहब ने मेहनत की है, पढ़ाई की है। एक एक जो ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, भाई साहब 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं हॉस्टलों में अपने बच्चों के लिए, और आज तक उनके नंबर नहीं आ पा रहे हैं। घर बेचे पुलिस फोर्स में सब में लग रहे हैं। मरीजों का क्या होगा? बताइए आप। इस सरकार को 2 टूक संदेश क्या देना चाहते हैं इस बातों पर? संदेश एक ही है, या तो ये कानून हटेगा, अगर कानून नहीं हटेगा तो बीजेपी हटेगी, ये वादा है हमारा। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या यहाँ से संदेश देना चाहते हैं इस आंदोलन? संदेश हम दर्शकों को एक ही देना चाहेंगे कि देखो, जो भी हमारे भाई गांव से शहर से देख रहे हैं, अगर वो नहीं आ सकते हैं तो सारे भाई ज्यादा से ज्यादा लड़के जो हमारे समाज के भाई हैं, बहन है या माँ बाप है, जो भी जो यहाँ आना चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में भेजें और हमारा साथ दें। हम इसको हटा करके ही मारेंगे। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये युवा ने एक यहाँ विशेष संदेश दिया है। क्या लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं जो इस मांग को लेकर आए हुए हैं। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा जरा इस तरफ कैमरा करें और लें और बताएं इस सरकार को कितने लोग यहाँ मौजूद हैं इस आरक्षण बिल को। आप सभी को सूचित किया जाता है।